हेलो दोस्तों, नमस्कार। सत्यम क्लासेज में मिथिलेश कुमार में फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पर भाई हम लोग एनसीईआरटी मैथ पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 का है एनसीईआरटी मैथ, वो भी क्लास 10 का है। और ये आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। और ये हमारा जो एक्सरसाइज है वो 3.3 है। और इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त मेथड 2 नंबर में आपका पूछता है भाई। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपका 2 नंबर का पूछता है। कहता है प्रश्नावली 3.3, आपका एनसीईआरटी बुक है, ध्यान देंगे इस पर। कहता है निम्न रैखिक समीकरण नियम को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। एक विधि है जिसका नाम है आपका प्रतिस्थापन विधि। पहला समीकरण की बात किया जाए, ये 1 नंबर में 5-6 समीकरण दिए हैं, उसी को आपको डील करना है। पहला समीकरण है x + y = 14 और x - y = 4। ये आप समीकरण नंबर 1 हो गया है, आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। इसमें बोला क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। कौन सा विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। आप ये ध्यान रखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है ना, या तो आप समीकरण नंबर 1 को या तो आप समीकरण नंबर 2 को आप चर के रूप में ही मान निकाल दीजिए। चर के रूप में ही आप मान निकाल करके और उसको, या तो आप 1 का यदि निकालते हैं तो समीकरण 2 में आप उसका वैल्यू धर दीजिए, या फिर 2 का निकालते हैं तो 1 में धर दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आप पहले किसी एक को हल करिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, पहले समीकरण 1 को हल करिए। समीकरण 1 हमारा क्या है? x + y = 14। अब इसमें 2 चर के रूप में, इसको 1 चर के रूप में करिए तो एगो के किधर उधर भेज दीजिए। चलिए y उधर जाएगा, प्लस में उधर जाएंगे माइनस में। x बराबर आपका 14 माइनस क्या आ गया 22। आप इसे समीकरण नंबर 3 मान भी सकते हो या नहीं भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आप तक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप 1 को हल करते हैं तो ये जो x का मान आया है 2 में धरिएगा। यदि आप समीकरण नंबर 2 को हल करते हैं तो जो भी x या y का मान आएगा वो आप किस में धरिएगा? 1 में धरिएगा। ठीक है, यानी जिसको आप हल करिएगा उसमें आपको चर राशि का वैल्यू नहीं धरना है। ठीक ना? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, समीकरण 2 में, क्योंकि 1 को हल किए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 2 में थोड़ा सा स्पीड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 2 में x का मान रखिए तो समीकरण 2 आपका क्या है? x - y बराबर आपका क्या? 4। अब x यहाँ है, x के बदले यहाँ देखिए कितना है? 14 - y। तो हम x के बदले लिख देंगे 14 - y, और ये माइनस y जो कहते हैं बराबर कुछ हो जाएगा आपका 4। ये 14 प्लस में उधर जाएंगे माइनस में, -1 y भाई -2 y। और यहाँ पर ये 14 प्लस में है, उधर जाकर के कुछ में हो जाएंगे माइनस में। अब यहाँ पर -2 y बराबर 14 में से 4 में से 14 घटेगा -10। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 गुना में उधर जाएंगे तो आपका किस में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। यानी y बराबर 10/2, 2 × 5 = 10। y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब इस y का मान या तो आप समीकरण 1 में धरो, 2 में धरो, या आप इसको 3 जो माने हो उसमें धरो, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी में भी धरिए, आपका x का मान चल आएगा। तो हम यहाँ पर सबसे आसान हमको धरने में यह तीसरा में है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। अब समीकरण 3 में y का मान धर दीजिए। समीकरण 3 है कितना, इसको बुलाइए पहले। ये आपका है कितना? x बराबर 14 - y, x बराबर 14, y के जगह कितना? y का मान निकाल के बैठे कितना? 5। x का मान कितना आ गया आपका? 9। तो इस प्रकार से आपका x और y का मान निकल गया। समीकरण जितना भी होता है भाई, अगर x और y के फॉर्मेशन में है तो आपको x और y का ही मान निकालना होता है। x बराबर यहाँ पर 9 और y बराबर कितना हो गया आपका? 5 हो गया। इस प्रकार से ये समीकरण का हल किया जाता है, और इसी का नाम है भाई प्रतिस्थापन विधि। इसी का नाम क्या है? प्रतिस्थापन विधि। जैसे पहला से समझ है, यदि आपको जरी मनी दिक्कत हो गया होगा पहला को समझने में, तो आप देखिए दूसरा को देखिए। दूसरा इसी टाइप का एकदम सेम टू सेम, कहता है इसी विधि से बनाना है आपको, प्रतिस्थापन विधि से नहीं बनाना है, केवल थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, ध्यान दीजिए आप। ध्यान दीजिए,
2 नंबर आपका है यहाँ पर एस माइनस टी बराबर कुछ 3, समीकरण नंबर 1। दूसरा है आपका एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ऐसा करिए ना, इसको पहले आप जो है इस फॉर्मेशन में ला लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो एलसीएम निकाल लीजिए आप। एलसीएम निकालिएगा, 3 दूनी 6, ये 2 इसमें गुना ये 2 गुना एस 2 एस, ये एस है भाई, आप इसको 5 मत समझिएगा, ठीक ना। और ये आपका प्लस 3 गुना टी 3 टी बराबर आपका क्या 6, ये 6 भागा में उधर जाएगा गुना में, तो आपका यहाँ पर हो गया आपका क्या 2 एस, एस है भाई, ठीक है। आप जो है इसे 5 नहीं समझेंगे, ध्यान दिया जाए इस बात को। अब प्लस 3 टी बराबर, ये भागा में उधर जाके गुना में, गुना होगा 6 से, तो 6 6 36, समीकरण नंबर 2। आप किसी एक को हल कर लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करिएगा तो क्या है, एस माइनस टी बराबर करते हैं 3, ये माइनस में होने जाएगा प्लस में, एस बराबर 3 प्लस टी। अब इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3, मानिए नहीं मानिए कोई दिक्कत नहीं। अब इस एस का मान जो है ना आप किस में धरिए, समीकरण 2 में। समीकरण 2 आपका यहाँ है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में एस का मान रखने पर, एस का मान रखने पर, समीकरण 2 में एस का मान रखने पर। अब समीकरण 2 आपका यहाँ है, इसको बुलाइए एस पर 2s प्लस 3t बराबर 36। अब एस जहाँ भी है, एस के जगह इतना बड़ा धर दीजिए मान, तो आपका क्या है 2 गुना कितना, एस के बदले 3 प्लस टी, आई प्लस 3t ज्यों का त्यों बराबर 36, ठीक है यहाँ तक। अब गुना कर दीजिए, द्वितीय 6 प्लस 2 गुना टी 2t प्लस 3t बराबर को 36, ये 6 प्लस में उधर जाएंगे माइनस में, 2 गोटी 3 गोटी 5 गोटी, ये आपका 5t है भाई, 5 गोटी बराबर कितना हो जाएगा 36, ये प्लस में इधर आएंगे माइनस में, 5t बराबर आपका आ गया 30, ये 5 गुना में इधर जाएंगे भागा में, t बराबर आपका क्या हो जाएगा 30 बटा 5, 5 6 30, t का मान आपका आ गया कितना 6। अब यहाँ s का मान, अब क्या करेंगे ना, अब t का मान निकल आया ना, तो आप जो है समीकरण 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में आप t का मान धरिए तो s चल कर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर धर देंगे, किसी में धरिए। चलिए इस बार आपको 1 में धर के दिखाते हैं। समीकरण 1 में t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, समीकरण 1 में t का मान रखे। समीकरण 1 है कितना आपका, देखिए s माइनस टी बराबर करते 3, अब s t के जगह कितना 6 बराबर 3, ये माइनस में उधर जाएंगे प्लस में, s बराबर 3 प्लस 6, s बराबर आपका कितना आ गया 9, यानी s का वैल्यू जो आपका आया वो 9 आया, t का वैल्यू आपका कितना आया, t का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना आया 6। तो इस प्रकार से आप इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से आसान भाषा में आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। और ये आपका बोर्ड एग्जाम में भाई 2 नंबर का पूछता है, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिजली चली गई है, थोड़ा सा समस्या है। चलिए देखिए तीसरा आपका है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1। 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को हल करिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करिए, आपका क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, माइनस में उधर जाएंगे प्लस में, 3x बराबर 3 प्लस में। आप इसको एक चर के वैल्यू में लाइए, यहाँ पर 3 गुना बन जाएगा भागा में, x बराबर 3 प्लस वाई बटा कितना 3, ठीक है। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल किए तो 2 में धरेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ बुलाइए उसको, आइए जी 9x माइनस 3y बराबर 9। अब ये यहाँ पर x का मान इतना बड़ा गंदा सामान धरिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये गुना के फॉर्मेशन में है, तो 9 गुना आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बटा 3 और माइनस 3y बराबर 9, ये कट जाएगा 3 3 9, 3 से अंदर गुना करिए
तो 3 से अंदर गुना करेगा तो 3 तिया 9 प्लस 3 गुना बाई 3y और माइनस 3y। ये क्या हो रहा है, कुछ लोचा हो रहा है क्या? ओहो, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। देखिए हम लोग तो एकदम धुनिया ले जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसके अनंत हल हो जाएंगे। x का मान कोई भी धरिएगा, y का मान कुछ भी आएगा, ठीक है। तो यह इसके जो है कितना, क्यों यहाँ पर पता कैसे चल गया कि ये लोप होने वाला, ये देखिए ना खड़ गया 9 बराबर कुछ आ रहा है 9। तो इसके जो हल होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका भाई इधर ही है, कहाँ लिखे, यहीं पर लिख दीजिए ना, यहीं पर आपको दिखिए रहा था, इतना खर्चे झमेला में पड़ते रहेगा। चूंकि a1/a2 कितना हो जाएगा 3/9, 3 दिया ही 9, 1/3, b1/b2 माइनस 1/-3 माइनस माइनस खत्म 1/3, c1/c2 3/9, 3 दिया ही 9, 1/3। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर, तीनों बराबर है ना, b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर है, इसलिए इसके कितने हल होंगे, इसलिए इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे भाई, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो x का आप कुछ भी मान धरिएगा तो y का मान जो है आपका चल कर आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं आपका। तो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका दशमलव में, थोड़ा सा देखिए। चार नंबर देखिए, ये पहला क्वेश्चन ही आपका चल रहा है, 6 गो है आपका पहला में। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 समीकरण नंबर है। आप ऐसा करिए ना, देखिए दशमलव के बाद सभी में एक अंक है ना, तो आप लुप्त कर लीजिए दशमलव को, तो आपका क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। आप इसको भी देखिए दशमलव के बाद एक एक अंक है, दशमलव लुप्त कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23 समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमारा समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया भाई, तो आप यहाँ पर जो है ना समीकरण 1 को हल कर लीजिए। समीकरण 1 को हल करने पर, 1 को हल करने पर यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को हल करिए 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस में उधर जाएंगे माइनस में 13 माइनस 3y, ये 2 गुना में उधर जाएंगे भागा में 13 माइनस 3y बटा कुछ 2 समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में किसका मान धरेंगे, x का मान धरेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में x का मान रखे, समीकरण 2 कहाँ है, आइए जी बोलाइए इसको, यहाँ पर है, आइए आपका स्वागत है। 4x प्लस 5y बराबर 23, जहाँ x है x के जगह इतना गंदा सामान धर दीजिए, कितना है 13 माइनस 3y बटा 2, अब प्लस 5y ज्यों का त्यों अब बराबर 23 ज्यों के त्यों, ये 2 दूनी 4, 2 से गुना कर दीजिए, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23, ये प्लस में 23 उधर जाएंगे माइनस में, ये 5 गो में से 6 गो घटेगा माइनस 1 गो बाई, ये 23 आप ये 26 प्लस में इधर आएंगे माइनस में, ये माइनस y बराबर माइनस 23 में से 26 घटेगा माइनस 3 माइनस माइनस खत्म, y बराबर कितना 3। अब इस y का मान जो आप धरिए ना, या तो आप 1 में धरिए, 2 में धरिए, 3 में धरिए, किसी में धरिए वही बात, हमको यहाँ पर आसान धरने में लगेगा 3 में, क्योंकि डायरेक्ट हिट आपको धर दीजिए गुना कर दीजिए कहानी खत्म है ना जी।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 3 में y का मान रखे, समीकरण 3 कितना, वहां पर x बराबर 13 माइनस 3y बटा 3, x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह कितना है 3, अब बटा 3, x बराबर 13 माइनस 3 थी 9 बटा 3, x का मान कितना आ गया, 13 में से 9 गया 4 बटा 3। तो आपका x का वैल्यू आ गया y आपका कितना 4 बटा 3, और y का वैल्यू आ गया कितना 3, y का वैल्यू कितना आ गया 3। चलिए 5 नंबर की बात करते हैं हम। बहुत ज्यादा गर्मी है जी। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, रूट ट्वाइस एक्स प्लस रूट थ्राइस वाई बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर आपका है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। इसको हल करना है, समीकरण नंबर ये क्या 2। कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से आप किसी एक को हल करिए। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, हल करने पर समीकरण 1 को आप हल करिए। तुम समीकरण 1 को हल करने पर, अब समीकरण 1 को हल करिए। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स प्लस रूट 3y बराबर 0, प्लस में उधर जाएंगे माइनस में, रूट 2x बराबर माइनस रूट 3y। अब देखिए ये 2 गुना उधर जाएंगे भागा में, x बराबर माइनस रूट 3 बटा 2 बाई जम कर दो। समीकरण नंबर आप इसे 3 मानिए, नहीं मानिए कोई दिक्कत नहीं, लिखना है लिख दीजिए, लिख देते हैं हम लोग, आसान होता है समझने में विद्यार्थी को। अब यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान धरेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में x का मान धरिए। समीकरण 2 कहाँ है, आइए जी आपका स्वागत है। रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर का 0, x जहाँ भी है उसके बदले यहाँ धर दीजिए इतना मान। तो आपका कितना है रूट 3, x के जगह आपका है कितना माइनस रूट 3 बटा 2 बाई, है ना। अब माइनस रूट 8y बराबर का 0, ये गुना होगा तो रूट रूट खत्म हो जाएगा, रूट 3 गुना रूट 3 3 हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस अब बटा 2 बाई, है ना, ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस रूट 8 बाई बराबर का 0। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर कैसे घटाव करिएगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, इसके नीचे में कुछ नहीं था 1, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3y माइनस ये 2 एकम 2 से गुना होगा ना, 2 रूट 8y। इसके नीचुआ में कुछ नहीं था, एक निम्न से दीजिए बराबर का 0। अब ये आपका भागा में उधर जाएंगे गुना में, माइनस रूट 3y माइनस 2 रूट 8y बराबर, ये गुना होकर 0 आ जाएगा ना, कुछ गुना 0 0। अब यहाँ पर आप क्या क्या आ रहा है भाई, आप इसे क्या करो ना, बाई कॉमन ले लो, तो बाई कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा माइनस 3, है ना, माइनस 3 माइनस 2 रूट 8 बराबर 0, ई गुना में उन्हें जाके भागा में, बाई बराबर 0 बटा माइनस 3 माइनस 2 रूट 8, ये 0 बटा कुछ आपका क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो बाई का मान आ गया कौन सी 0। आप समीकरण 1 में 2 में 3 में किसी में आप जो है बाई का मान धरिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर, समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर, मान रखने पर, अब समीकरण 3 में बाई का मान रखिए, समीकरण 3 कितना है x बराबर माइनस रूट 3 बटा 2 बाई, माइनस रूट 3 बटा 2 बाई। 5 मिनट के बाद करते हैं। अब देखिए यहाँ पर
ये बाई की जगह धरेंगे कुछ जीरो, तो x बराबर -√3/2 गुना 0, x बराबर क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पर आपका x भी 0 y भी 0, x भी 0 और क्या y भी 0। अब यहाँ पर चलते हैं भाई हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर, पहला का छठा क्वेश्चन पर चलते हैं। और छठा क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं जरा, वो भी बड़ा प्यारा सवाल है ना। तो चलिए 6 नंबर का बात करते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन कहता है 3x बटा 2 -5y बटा 3 बराबर -2। आप इसको ना पहले आसान करने के लिए आप इसे एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 6 3 तिहाई 9x - 5 दूनी 10y बराबर -2। ये भागा माने जाके गुना में 9x - 10y बराबर -6 दूनी 12। समीकरण नंबर 1। दूसरा को उतारिए आप। दूसरा क्या है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13/6। आप इसमें भी एलसीएम निकाल लो तो क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 ट्वाइस x प्लस थ्राइस y, ये इधर गुना होंगे ना, बराबर 13/6। ये 6 नीचे कट जाएगा, आपका क्या बचेगा ट्वाइस x प्लस थ्राइस y बराबर कितना 13। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या करिए आप, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 आपको ला दिए भाई, तो आप इसे एक वो आपके ऊपर छोड़ते हैं प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए कि आप जो है इसे प्रतिस्थापन विधि से बनाइए और x और y का मान ला करके कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। कमेंट में आप हल करके जो है बताइएगा कि आंसर कितना आया है, x का वैल्यू कितना आया और y का वैल्यू कितना आया। तब तक के लिए आज का सेशन इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप देखने में आपको फिर ही लगेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिए भाई। देखते हैं व्यूअर बहुत ज़्यादा जाता है, लाइक बहुत कम जाता है। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।